हमें उस समय 1 साल 6 महीना 19 दिन जाने में लगा था और 1 साल वापसी आने में लगा था। 9वीं क्लास में पढ़ रहा था तो माँ भगवती का कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि 10वीं में शिक्षा लेंगे थी, मगर माता रानी के बुलावे पर मैंने जब 2-3 बार मुझे बुलावा गया तो मैं पैदल ही चला। नहीं, पैर तो जलते हैं, पैर ऐसे भी हो गए हैं कि 2 बार इनकी नीचे की जो चमड़ी है वो निकल चुकी है कि वरग हस्त सिर पर माँ रख दो, माँ जीवन मंगल मैं कर दो। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। हमारे देश में अनेक भक्त देखने को मिलते हैं। आज हम आपको एक ऐसे भक्त से मिलवाने जा रहे हैं जो हज़ारों किलोमीटर पैदल चलकर अपनी यात्रा कर रहे हैं। आखिर कहाँ जा रहे हैं ये, क्यों कर रहे हैं पैदल यात्रा, आइए बात करते हैं इनसे। राधे राधे। राधे राधे जी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिव सेवक महात्मा वैष्णव दास शिवकरण है। शिव सेवक दास जी, कहाँ से आप चले हैं और कहाँ जा रहे हैं? जी, हमारा ग्राम खरौली पोस्ट मिगाई खाना और जनपद फतेहपुर से रहने वाले हैं और ये 25 मार्च 2022 से लगातार अपनी पैदल यात्रा चल रही है। जो सर्वप्रथम हम बक्सर में चंद्रिका माँ भवानी गए, फिर फतेहपुर कामेश्वर महादेव, खागा मझिलगो कुंगेश्वर महादेव जो लंकापति रावण द्वारा स्थापित है। उसके बाद करेगा हम माँ शीतला सिराखू से संगम प्रयागराज, विंध्याचल माँ विंध्येश्वरी मिर्ज़ापुर होते हुए सतना सागरा मैहर चित्रकूट धाम संकट मोचन बांगा और आपके निवारी राम राजा ओरछा गकिया माँ पिताम्बरा होते हुए आपके रकनगढ़ वाली माँ बेहक जो कांसन सम्राट कहलाते हैं संगीत के, वहाँ से होते हुए अब आपके झिलमिलेश्वर महादेव से होते हुए हम आपके यहाँ गंगाबंग में आप पहुँचे हैं। ग्वालियर से होते हुए अब आगे हमें यहाँ से जौला जी, कांगड़ा, चमुंगा, हिमाचल सभी धामों को होते माँ वैष्णो देवी से आगे 500 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे जो चंगी मचेल माँ के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने सन 78 में हमारे जंगल जोरावर सिंह के साथ में रहकर हमारे 17 फौजियों के साथ उस चाइना घाटी पे युद्ध किया था नीलम घाटी में, और चाइना घाटी वालों के गाँव खक्के कर दिए कि दोबारा उनकी ज़रूरत नहीं हुई कि हमारे देश पे कभी चढ़ाई चढ़ने की देखें। क्या सोचकर आप ये पद यात्रा कर रहे हैं और कितने किलोमीटर की लगभग? हमारा कोई देखिए, मैं उस समय 9वीं क्लास में पढ़ रहा था तो माँ भगवती का कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि 10वीं में शिक्षा लेंगे थी, मगर माता रानी के बुलावे पर मैंने सोचा बुलावे ऐसे आके रहते हैं, मगर मैया ने जब 2-3 बार मुझे बुलावा गया तो मैं पैदल ही चला। उस समय मेरी 16 वर्ष की आयु थी और 1 साल 6 महीना 19 दिन की यात्रा करके इसी तरीके से पुनः मैं इस महाअभियान विश्व कल्याण महाअभियान पर यात्रा में पैदल ही गया था और माँ वैष्णो देवी के दरबार में 12 वर्ष रहने के बाद वहाँ से माँ भगवती की प्रतिमा ला के पैदल ही अपने सर पे लेके आया और अपने ग्राम वासियों के लिए, सभी के लिए विश्व कल्याण के मंगल कामना के साथ माँ भगवती की स्थापना की। आज पुनः फिर वही विश्व कल्याण महाअभियान पर यात्रा को लेके वहाँ जा रहा हूँ। मेरा सर्वप्रथम कहना यही है कि आज के समय में मैं कहता हूँ मानव जीवन के लिए कि हम लोग क्यों ना अपने निजी स्वार्थ से और अपने निजी मतलब से हट कर कुछ समाज कुछ देश के लिए खड़े होकर करें। यही नहीं है कि देश की सेवा एक गृहवर्गी और एक सैनिक के रूप में बनकर की जाती है। देश की सेवा का भाव अगर हमारे दिल में है, किसी की कोई मांग नहीं होती, क्योंकि देखिए जैसे सेवा में हमारे प्रहरी लगे रहते हैं वो सैनिक लोग, अगर हम लोग 1 घंटे की पूजा करते हैं, 15 मिनट की पूजा करते हैं तो उसमें से कुछ पल कुछ क्षण हमें पूजा के ध्यान को लेकर परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि जो हमारे सीमा पर डटे हुए फौजी जवान हैं उन्हें प्रसन्नचित, बल और ताकत से मजबूत रखें, स्व के संपन्न रखें, जिसमें हमारी रक्षा मजबूत है। आप पहले भी इस तरीके की पद यात्रा कर चुके हैं? जी, पहले भी हमने यात्रा किया है। उस समय हम जब गए थे तो 2009 में गए थे, 2008 से चले थे, 2009 में पहुँचे थे माँ वैष्णो देवी में और 9/3/2018 में वापस हम फिर अपने ग्राम जन्मभूमि में आए थे। और कितने दिन लग गए थे आपको? हमें उस समय 1 साल 6 महीना 19 दिन जाने में लगा था और 1 साल वापसी आने में लगा था। आपका भोजन कैसे चलता है कि रास्ते में? भोजन ये चलाने के लिए माँ भगवती की उसी की प्रेरणा है, उसी के अनुसार कई बार को ऐसा होगा है मंदिरों में स्थान मिल जाता है, वहाँ भोजन मिल जाता है और कई बार अपना नमकीन बिस्किट के सहारे ही चलना होता है, परंतु वो माँ भगवती की इतनी कृपा है कि उसकी महिमा के आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है। कई बार जल के आहार से भी 2-3 दिन चलने की शक्ति उस माँ की कृपा से मिली हुई है। अब ये बताइए, इतनी तेज़ धूप है, चिलचिलाती गर्मियाँ, आप पैदल चल रहे हैं, कि आपके पैर नहीं जलते? नहीं, पैर तो जलते हैं, पैर ऐसे भी हो गए हैं कि 2 बार इनकी नीचे की जो चमड़ी है वो निकल चुकी है, इतनी कायक भी हो चुकी है, मगर फिर भी
अब जब अपना पथ है तो पथ में को चलना ही पड़ेगा कि कदमों पे कदम बढ़ाता चला चल, प्रेमी माँ के गीत तू गाता चला चल। ये न परवाह कर कोई ये बोली भाषा की, न आस रख कोई सहयोगता की, बड़ी ही दयालु है अम्बे महारानी, उसी माँ को हर पल मंगाता चला चल। मेरा कहना यही है कि उस पथ पे मैं चल रहा हूँ। आज को मैं अकेले इस आवाहन को लेकर चल रहा हूँ। मुझे इतना विश्वास है कि कल इसको लोग समझेंगे, इसमें चलेंगे, क्योंकि आने वाला जो जीवन है ये लोग हम अपने बुजुर्गों से तो नवजीवन मंगलमय जीवन पाके आए, परंतु आज हम आने वाले समाज के लिए महासंकट दे के जा रहे हैं। दूषित वायु, दूषित जल, कोई इस पर मैं कहता हूँ कि बहुत ही गहराई से सोचकर समझकर लोगों को चलना चाहिए और बचाना चाहिए। आज आप ब्रज में आए हैं तो कैसी अनुभूति हो रही है? कहाँ का मंदिर दर्शन किए? यहाँ का इस समय गोपेश्वर महादेव हम दर्शन कर चुके हैं और बांके बिहारी के श्री चरणों में इस पावन पवित्र भूमि की महिमा ही मुझे क्या कहना है, जहाँ पे भक्ति माता ने स्वयं निवास ज्ञान वैराग्य के साथ में किया हो, और साथ में यहाँ समस्त तीर्थों, समस्त देवी देवताओं का निवास श्री राधे रानी के, श्री कृष्ण जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। मेरा का यही कहना है कि हे प्रभु, जिस तरीके से आपने उस द्वापर युग में आकर इस संसार को नवजीवन प्रदान करके धर्म की स्थापना में आए थे, उसी तरीके से आज पुनः आपकी ज़रूरत है। हम सभी इस सज्जन गुरुजन और साधु संतों के लिए, इस समाज के कल्याण के लिए, वन वृक्ष फल फूल सभी के लिए, क्योंकि कई ऐसे पंछी भी हैं कि जो हमारे समाज से लुप्त हो गए, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी थे। तो आज आपकी परम आवश्यकता है और मैं बारंबार विश्व कल्याण की समस्त समाज के लिए मैंने श्री राधे कृष्ण से यही बारंबार प्रार्थना की है। और सबसे पहले को गोपेश्वर महादेव के मुझे पुजारियों का सभी का धन्यवाद, जिन्होंने इनका स्वागत सम्मान मुझे किया। पद यात्रा कर रहे हैं, कितने दिन लगेंगे आपको वैष्णो देवी पहुँचने में? अब देखिए, अभी हमारी 25 मार्च 2022 से लगातार पैदल यात्रा चल रही, जो आपको हमने बताया कि विंध्याचल, मिर्ज़ापुर, संगम, चिकोट धाम होते हुए राम राजा और छत यहाँ तक हम पहुँचे हैं। अभी हमारा ये जून का समय चल रहा है। अब आगे यही है कि 3-4 महीने की भी हमारी यात्रा बाकी है और पुनः फिर वहाँ से पैदल ही वापसी हमारी होगी। हाथ में आप पटाखा लेके साथ में चलते हैं? जी, ये साथ में ही लेके चलते हैं। बस इतना जैसे आप हमें देख रहे हैं, इतना ही मेरे पास में सामान है और माँ भगवती का आशीर्वाद है। उसी आशीर्वाद से कदमों पे कदम चलता चला जा रहा हूँ। और क्या उद्देश्य है आपका? विश्व कल्याण की आपने बात करी, तो और माता रानी का कोई चमत्कार आपके जीवन में हुआ अभी तक? जी, चमत्कार जीवन में यही हुआ कि मैं देखिए, सबसे बड़ी एक चीज़ होती है अध्यात्म, एक होती है शिक्षा। आज मैं शिक्षा में रह करके उन चीज़ों को मैंने पा लिया है कि हो सकता है मैं कॉलेज में शिक्षा में पाता तो वो चीज़ नहीं बन सकता था। माँ का रानी अपने चरणों में बुलावा दिया और आज ये समाज में पथ में चलने के बाद मुझे एक माँ भगवती ने कवि का रूप दे दिया है कि मैं खुद से रचनाएँ रचता हूँ और सामाजिक कल्याण के लिए उन शब्दों को पिरोता हूँ, पंक्तियों को आगे देता हूँ। जो आपके सामने 2 पंक्तियाँ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप समझें कि उसके भाव क्या है, जो माँ भगवती से माँ सारगी के साथ में जोड़कर मैंने पिरोया है कि वरग हस्त सिर पर माँ रख दो, माँ जीवन मंगल मैं कर दो। वरग हस्त सिर पर माँ रख दो, माँ जीवन मंगल मैं कर दो। दीन जनों के बने सहारे, राष्ट्र के बिगड़े काज संवारे। तन मन धन जो परे जरूरत, तन मन धन जो परे जरूरत। अर्पण भाव हृदय में भर दो। आपकी फैमिली वालों ने मना नहीं किया इतनी दूर परिक्रमा पैदल पद यात्रा क्यों कर? देखिए, सर्वप्रथम जब हम 16 वर्ष की उम्र में थे, उस समय को बचपन का बालक रूप था। ग्रामवासियों को काफ़ी दुख दर्द हुआ, काफ़ी लोग रोकते हुए आंखों में अपनी जैसे मोतियों के सामान लेकर मुझे बिगाई गया था। माता पिता के द्वारा आशीर्वाद भी मिला, पर हर माता पिता की इच्छा होती है कि हमारा बेटा हमारे कहने के अनुसार चले। परंतु मैंने भी समझाया कि माँ और पिताजी के चरणों प्रणाम किया कि अगर आज मुझे माँ भगवती बुला रही है तो आप लोग कृपा कर मुझे अपनी ममता का आशीर्वाद दें कि मैं इस कार्य में सफल होकर वापस आऊँ। मगर मैं ये नहीं जानता था कि माँ मुझे इस पथ पर चलाएंगी और ऐसे मुझे खड़ा करके समाज विश्व कल्याण के लिए इस पथ पर चलाना है। तो आज देखिए, पहले भी चला और दोबारा भी चल रहा हूँ। दोबारा लोगों ने धूमधाम बाजे गाजे की लग के साथ मुझे बिगाई किया। राधे राधे। राधे राधे जी। जैसे कि अब तक हमारे साथ रहे ये भक्त, जिनका कहना है कि हज़ारों किलोमीटर पैदल चलकर ये माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और पहले भी 10,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं। और इनका एक उद्देश्य है कि देश का कल्याण हो और सद्भावना लोगों में आए,
जो जिस तरीके से भक्ति लोगों से दूर होती जा रही है वो भक्ति दोबारा से वापस आए। राधे राधे।